नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज का दिन है मकर संक्रांति का। बेहद शुभ दिन माना जाता है और आज के दिन की महत्ता यह है कि यह फसल की पकने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है और समूचे भारतवर्ष में, और सिर्फ भारतवर्ष ही क्यों कहूँ, भारतीय उपमहाद्वीप में आज के दिन की महत्ता को माना जाता है। यहाँ पंजाब हरियाणा में अगर इसे लोहड़ी कहते हैं तो उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति हो सकता है, बिहार में मकर संक्रांति, आसाम में बिहू, बंगाल में भी संक्रांति का महत्व है और साउथ में, दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पोंगल के नाम से भी मनाया जाता है। तो आज के दिन को मकर संक्रांति कहने का एक छोटी सी इससे जुड़ी कहानी है। हमें पता है आज के दिन सूर्य भगवान मकर रेखा से ऊपर उत्तरायण की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और मकर रेखा घर है शनि देव का और शनि देव है भगवान सूर्य के पुत्र। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आज का दिन पिता पुत्र के मिलने का दिन है और जब सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव से मिल लेते हैं उसके बाद वे मकर रेखा से उत्तरायण होना शुरू कर देते हैं और इस तरह से आज से दिन बड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में इस त्योहार को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन लोग रात में अग्नि प्रज्वलित कर, आग जलाकर उसमें तिल, मूंगफली, गुड़ ये और मक्का इन सब चीज़ों को डालकर भूनते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में खाते भी हैं। और फिर पंजाब है, हरियाणा है तो साथ में थोड़ा डांस तो बनता ही है। अगर पंजाब हरियाणा से हम नीचे उतरकर उत्तर प्रदेश में आएँ तो प्रयागराज में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आज के दिन मेला लगता है और यह भी कहा जाता है कि आज के दिन के मेले में, माघी पूर्णिमा के मेले में जो दान दिया जाता है वह सबसे अधिक महत्ता वाला दान होता है। उत्तर प्रदेश से अगर हम बिहार चलें तो आज के दिन लोग खाते हैं चिवड़ा, दही, गुड़ और तिल। इसको खाने की परंपरा है, हाँ, लेकिन दान देने की परंपरा इसके साथ में भी जुड़ी हुई है। बिहार से नीचे अगर हम बंगाल में आते हैं तो गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन का मेला तो देखते ही बनता है। अगर बंगाल से नीचे हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो तमिलनाडु में इस त्योहार को बेहद उत्साह के साथ पोंगल के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में इसे संक्रांति नाम से भी मनाया जाता है। लेकिन पोंगल का तो विशेष महत्व है। पोंगल 3 दिन का पर्व है। पहले दिन को कहा जाता है भोगी पोंगल। इस दिन पूजा की जाती है भगवान इंद्र की, क्योंकि भगवान इंद्र ही हैं जो हमें फसल देते हैं अपने द्वारा वर्षा करवाने के माध्यम से। इसलिए पहले दिन इंद्र की पूजा की जाती है। दूसरा दिन कहा जाता है सूर्य पोंगल को, जिस दिन सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है। और तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल के दिन पूजा की जाती है गोवर्धन की, गाय और बैल की। तो वैसे पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है उबलकर बाहर गिरना। तो इस दिन वहाँ पर मिट्टी के बर्तन में दूध, नारियल, चावल, गुड़, तिल आदि सबको मिलाकर पकाया जाता है और जब दूध में मिली ये सारी चीज़ें पक कर थोड़ी उफन कर बाहर गिर जाती हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है और यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैसे पोंगल से जुड़ी एक बड़ी छोटी सी रोचक कहानी है। भगवान शिव के पास एक बैल था और उस बैल का नाम था बसव। एक बार भगवान शिव ने बसव से कहा, बसव तुम धरती पर जाओ और मनुष्यों को मेरा एक संदेश देना, और वह संदेश यह है कि सारे मनुष्य रोज तेल लगा लगा कर अच्छे से नहाएं, लेकिन भोजन महीने में केवल एक बार करें। अब बसव भगवान शिव का संदेश लेकर धरती पर आया, लेकिन जब तक वह आया ना, वो थोड़ा गड़बड़ा गया। उसने आकर मनुष्यों को संदेश दिया कि भगवान शिव ने कहा है कि आप लोग हर दिन खूब खाना खाएं और महीने में एक दिन तेल लगाकर नहाएं। तो भगवान शिव का संदेश मानकर लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, मनुष्यों ने। अब जब भगवान शिव को पता चला कि बसव ने तो उनका संदेश उलट दिया है, तो फिर भगवान शिव को थोड़ा गुस्सा आया
उन्होंने कहा, देखो बसव, अब जब लोग रोज रोज खाना खाएंगे तो खूब अनाज उपजाना पड़ेगा धरती पर, और इतना अनाज उपजाने के लिए कैसे काम होगा? क्योंकि तुमने गलत संदेश दिया है, तो अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जाओ और धरती पर मनुष्यों की मदद करो। तो बस भगवान शिव के कहने पर बसव धरती पर, बैल जो था वो धरती पर आ गया और मनुष्यों को फसल उपजाने में, उगाने में मदद करने लगा। और उसी की मदद से आज तक सारे मनुष्य जाति इतने अच्छे से खाना खा रही है, सबको अनाज मिल रहा है। तो ये तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ जो उत्तरायणी, जो खासकर गुजरात में भी उत्तरायणी नाम से मनाया जाता है, और इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में भी उसकी परंपरा है। वह परंपरा क्या है आज के दिन की, कि सर्दी की गुनगुनी धूप में लोग बाहर निकलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और साथ ही साथ बच्चे बूढ़े सभी मिलकर के पतंग उड़ाते हैं। तो देखें किसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। यह एक तरीके से पूरा दिन उत्सव के रूप में बीत जाता है। तो आप सभी को, आप जिस भी रूप में इस त्योहार को मना रहे हों अपने इलाके में, चाहे वह पोंगल हो, चाहे वह लोहड़ी हो, चाहे वह मकर संक्रांति हो, चाहे उत्तरायणी हो, चाहे बिहू हो, आप सभी का जीवन सुखमय हो, धन धान्य से भरा पूरा हो। सुनो सुनाती की ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।